अलजेब्रा 2 में हम पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन का फील्ड के साथ तल्लुक क्या होता है। हर फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड भी हो। लेकिन अगर आपकी इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है, आपके पास ऐसी रिंग है जो फाइनाइट सेट पे मुश्तमिल है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके महदूद है, तो फिर आपकी जो इंटीग्रल डोमेन होगी वो भी फील्ड ही होगी। ये थ्योरम याद रखिएगा, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। अगर फाइनाइट है इंटीग्रल डोमेन, यानी ऐसी रिंग ली हुई है जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, फिर वो फील्ड लाजमी तौर पे होगा। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो फील्ड भी होगा। लेकिन फील्ड अगर आप साबित कर दें किसी रिंग को कि वो फील्ड है, तो वो लाजमी तौर पे इंटीग्रल डोमेन होगा। तो ये चीज सीखिएगा कि हम जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं कि अगर वो फील्ड है तो दिस इंप्लाइज दैट वो इंटीग्रल डोमेन है। ये किसी भी रिंग के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वो इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं फॉर एनी रिंग। लेकिन अगर आपके पास फॉर फाइनाइट रिंग है, तो फिर जो फील्ड है आपका वो इंटीग्रल डोमेन होगा और इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है कि फाइनाइट रिंग के लिए सिनेरियो आपका चेंज हो जाता है, उसके लिए जो इंटीग्रल डोमेन है वो भी फील्ड बन जाती है। लेकिन अगर इनफाइनाइट रिंग है, इनफाइनाइट रिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं बनता। तो ये एक थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है। इसके पिछले लेक्चर में हमने जीरो डिवाइजर्स और जीरो डिवाइजर सीखे थे। आज उसके कोई एक दो थ्योरम्स हैं, उन पे हमने बहस करनी है, उसकी स्टेटमेंट्स पे और उसके प्रूफ पे। तो वो आज हम सीखते हैं। तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। A CRU यानी commutative ring with unity is an integral domain if and only if cancellation laws with respect to multiplication holds। यानी अगर आपकी लेफ्ट कैंसिलेशन ना होल्ड कर रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो वो लाजमी बात है वो इंटीग्रल डोमेन है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो लाजमी बात है कि कैंसिलेशन लॉ होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और कैंसिलेशन लॉ सबसे पहले हम सीख लें कि होता क्या है, फिर हम थ्योरम की जाने बढ़ते हैं। कैंसिलेशन लॉ इसमें ज़ाहिर एक राइट कैंसिलेशन लॉ आ जाता है और एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आ जाता है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन। और फर्ज करें आपने A डॉट B लिखा हुआ है और इस साइड पे A डॉट C आपने कह दिया इक्वल है, तो अब लेफ्ट कैंसिलेशन क्या है कि लेफ्ट में आपके एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हो, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो B इज इक्वल टू C आ जाएगा। अब राइट कैंसिलेशन क्या है कि राइट पे एलिमेंट्स आपके कैंसिल हो रहे हैं,
यानी बी डॉट ए, इसको बस बदल दें, ऑर्डर बदल दें, बी डॉट ए सी डॉट ए। अब राइट में कैंसिल हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो अगर कैंसिलेशन लॉ हो रहा है तो पक्की बात है जो आपने रिंग ली हुई है वो इंटीग्रल डोमेन है या इंटीग्रल डोमेन है, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। तो ये हमने फिर प्रूव करना है। सिंपल सा थ्योरम है, इसमें कोई इतना हो नहीं है मुश्किल काम। लेट बी एन इंटीग्रल डोमेन। आपने लेट कर लिया, जो एक चीज दी हुई थी कि एक इंटीग्रल डोमेन आपने ले ली और वो हम कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ले रहे हैं, तो हम अब साबित करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते इसी चीज को लेंगे, वो कैंसिल करके हम साबित कर देंगे। तो लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, या इसको पूरा इस तरह से लिख दें आर बी ए सी आर यू। हमारे पास एक ऐसी रिंग है जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। सपोज R is an integral domain. और हम लेट कर लेते हैं कि आपका जो मेंबर ए है वो जीरो नहीं है। ये क्यों हमने कहा कि मेंबर ए जीरो ना हो? देखिए हम जब कैंसिल कर रहे हैं तो आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर जीरो यहाँ पे पड़ा हो गया एक ही जगह पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और b इज इक्वल टू सी आर, फिर तो वो सारा फिनिश हो जाएगा ना, जीरो बन जाएगा। तो इसलिए ये शर्त थी पहले हमारी ये कहना कि अगर आपने कैंसिलेशन करनी है तो जिसकी कैंसिलेशन करनी है वो पहले ही से बताना पड़ेगा कि वो जीरो नहीं है। अगर जीरो हो गया तो फिर तो वो कैंसिल नहीं ना होगा। तो लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी सी जो है ये रिंग के मेंबर्स हैं, ये जीरो हो सकते हैं लेकिन ये ए कभी जीरो नहीं होगा। सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। अब करना मैंने यही काम है जो लेफ्ट कैंसिलेशन में किया हुआ कि ये लिखूंगा और ये साबित करूंगा। तो इसको आप इधर ले आए, डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। और ए के बारे में तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि वो जीरो नहीं है। ए जीरो नहीं है तो फिर बी माइनस सी जीरो है, तो बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। हमने इंटीग्रल डोमेन माना और हमने इंटीग्रल डोमेन मान के हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कर दी। अब हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को मान के इंटीग्रल डोमेन साबित करेंगे। यानी अब हम कन्वर्सली चलेंगे, कन्वर्सली सपोज करें आर बी सी आर यू and cancellation laws with respect to multiplication holds। हमें साबित अब ये करना है कि कैंसिलेशन है तो इंटीग्रल डोमेन हमने साबित करनी है। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें ये होता था कि नंबर वन सी आर यू होता, नंबर टू ये होता था विदाउट जीरो डिवाइजर्स होते थे। विदाउट जीरो डिवाइजर्स अब क्या होते हैं कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो या तो ए जीरो है या आपका बी जीरो, ये साबित करना पड़ेगा इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के मुताबिक। या ए जीरो साबित करना पड़ेगा या बी जीरो साबित करना पड़ेगा इंटीग्रल डोमेन अगर आपने साबित करना है तो हमें क्या करना है इसको साबित करने के लिए कि अगर तो आपने ए को जीरो कह दिया, ए के बारे में तो हमने कहा हुआ है ना कि वो जीरो नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें साबित क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट अगर ए जीरो नहीं है, वी नीड टू प्रूव दैट
b इज इक्वल टू 0। फिर आप साबित करेंगे कि b 0 है अगर a 0 नहीं है। सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज इक्वल टू 0, a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि a 0 नहीं है तो कैंसलेशन लॉ लग गया, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। b इज इक्वल टू 0 आने का मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड कर, और जब भी लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड करे तो वो इंटीग्रल डोमेन होती है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास थ्योरम था जिसको हमने प्रूव किया। आगे एक और छोटा सा थ्योरम है जिसके बाद बात को खत्म करते हैं। थ्योरम हमारे पास ये है कि ए डिवीजन रिंग is always without zero divisors, वो हमेशा without zero divisors होगा। डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग क्या होता है? रिंग विद यूनिटी in which every non-zero element has an its inverse, उसका हर एक का नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स जरूर अप्लाई उसमें मौजूद होगा, लेकिन नॉन जीरो का। और ये रिंग विद यूनिटी हो गया। तो ये हमारे पास डिवीजन रिंग की हमने डेफिनेशन ये सीखी होती है। तो प्रूफ इसका ये है कि हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी ए डिवीजन रिंग। और हमारे पास एक डिवीजन रिंग है। सपोज ए बी आर मेंबर्स ऑफ आर सच दैट, हमें साबित क्या करना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों, अब विदाउट जीरो डिवाइजर अगर आपने साबित करना है तो इसका मतलब ये है कि इधर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 साबित करना पड़ेगा। और हम अगर a को 0 ना लें, जैसे कि हमने पिछले थ्योरम में भी किया था, a 0 नहीं है, तो फिर हम साबित करेंगे we need to prove b is equal to 0। तो फिर हम ये साबित करेंगे। तो क्योंकि डिवीजन रिंग में इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये a 0 भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें b को 0 करना है, तो हम फिर इसकी तरफ पलटेंगे, ये रिजल्ट की तरफ कि a डॉट b इज इक्वल टू 0। आप इनवर्स से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, बाय एसोसिएटेड प्रॉपर्टी आप ऐसे लिखते हैं, अपनी आइडेंटिटी हो गया आपका b इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने ये साबित कर दिया कि हर डिवीजन रिंग होती है वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होती है। तो ये आप लोगों ने इन रिजल्ट को याद रखना है। और जो फील्ड है, हम कहते हैं ना कि फील्ड का मतलब ये है कि वो इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन में हम डेफिनेशन क्या करते हैं? विदाउट जीरो डिवाइजर। तो वहां से फिर ये थ्योरम भी बन सकता है कि every field is without zero divisor। हर फील्ड जो होती है वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होती है। या ये हमने यहाँ से रिजल्ट अफिस कर लिया कि फील्ड को कहेगा, इसका मतलब होता है इंटीग्रल डोमेन। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, इसका मतलब फील्ड जो होता है वो क्या होता है? विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है। एवरी फील्ड इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो ये हमने जो थ्योरम किए हैं आप इनको रीड करें, प्रैक्टिस करें, तो इनमें मसला मसाइल होता है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।